आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मैं आपको 5 हैबिट्स बताऊंगा। ये मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज है जो मैं समय समय पर लेक्चर्स लाता रहता हूं। कितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपकी जो मतलब आपके लेक्चर से हमारी ज़िंदगी बदल गई है, तो मैं लेक्चर्स लाता रहूँगा। तो बेसिकली 5 हैबिट्स की हम बात करेंगे जो आपको चेंज करनी है। तो चलिए, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी मैंने बनाया है, आप ऐप या वेबसाइट से इसको अवेल कर सकते हैं। अब उस कोर्स की अगर बात करते हैं तो 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, और सिर्फ 250 के करीब का कोर्स, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो सबसे पहली चीज, कंपैरिजन। स्टॉप कंपेयरिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से बंद कीजिए, जो मैं लगभग हर एक इंसान में देखता हूं कि वो किसको कंपेयर कर रहे हैं, किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। महात्मा गांधी और भगत सिंह अलग हैं, है ना। B.R. अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस अलग हैं। वीर सावरकर और जवाहरलाल नेहरू अलग हैं। कंपैरिजन नहीं है। अब अगर वो एक दूसरे को कंपेयर करते तब तो हो चुका होता भारत आजाद। तो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। बंदर का मछली से कंपैरिजन है, बंदर पेट पे बढ़िया चलेगा, मछली पानी में अच्छा तैरेगी। लेकिन हम ये गलती करते हैं कि हर अपनी लाइफ जो है, शर्मा जी का बेटा तो भाई एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर हो गया है टॉन्ट का। तो भाई सुनो, बेटा हो या बेटी हो, किसी से कंपेयर नहीं करना है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो सब बकवास है, छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी बेकार है। भाई तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 आंख है, तुम बोल सकते हो, तो पैर हो, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। ये जिंदगी में आए हो, इस दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, सिंपल, और सरवाइव करना है। भाई तुम अपनी देखो क्या होता है ना कि आप आदतों से अपनी जिंदगी बना लेते हो, वो भी छोटी छोटी आदतों से। यही एटॉमिक हैबिट्स ने, है ना, बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें यही बताया कि आप छोटी छोटी आदतें बदलिए। जो सिचुएशन है वो आप बदल नहीं सकते, जहां पैदा हुए हो अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, लेकिन हां अपनी आदतों से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि जब मैं पढ़ता था तो आधे से ज्यादा जो हमारे साथ के लोग पढ़ते थे वो लड़कियों के पीछे, लड़के, क्योंकि बॉयज स्कूल था, लड़कियों के पीछे पागल थे क्योंकि उनके गर्लफ्रेंड हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे थे, इंक्लूडिंग मी, जो सीधा फोकस करते थे पढ़ाई पे, ज्ञान पे, और वो बहुत अच्छे हैं, आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। एक बार आपके पास अच्छी चीजें आ जाएंगी, ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्ञान लीजिए, ज्ञान से पैसा आएगा, और पैसा आ गया तो बाकी सब आ जाएगा, सेकेंडरी है बाकी सब। लेकिन हम सेकेंडरी चीजों पे पहले फोकस करते हैं। तो प्राइमरी तो आपका यही है ना कि सक्सेस, और यही हार्ड ट्रुथ है। पहले के जमाने में क्या था कि आपको लड़ाई करके समझाना पड़ता था कि हाँ हम ताकतवर हैं। जानवरों में आज भी तो यही होता है ना। लेकिन अभी दोनों जमाना बदल गया। अब इंसान क्या करता है, इंसान स्टेटस उसके लिए वो ताकत है, पैसा उसके लिए ताकत है। तो इसीलिए कंपैरिजन छोड़िए और पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, जबरदस्त, गलत तरीके से नहीं, और समाज का भला करिए और अपना भी भला करिए, सब कुछ आएगा। कंपैरिजन जितना ज्यादा फर्जी के टाइम वेस्ट करोगे उतना ही परेशान होगे, ठीक है ना। जो हो गया सो हो गया। इसमें एक और चीज मैं जोड़ देता हूं, अरे सर वो क्वेश्चन नहीं किया, अरे 2 मार्क्स से नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप छोड़ दो, नहीं कर सकते कुछ तुम। ये तुम्हारी जिंदगी है, पैदा हुए हो यहां पे, समझो इसको। एग्जाम्स को, नौकरी को अपने सर पे मत चढ़ाओ। ठीक है, हो गया, 1 मार्क्स से, चाहे आधे मार्क्स से, चाहे 0.25 मार्क्स से भी रुका हो तुम्हारा सिलेक्शन, नहीं हुआ ना, बस यही मैटर करता है। और उसको जाकर तुम चेंज नहीं कर सकते। बस अगर इतनी चीज अपने दिमाग में बैठा लोगे, अगर ये चीज समझ गए और इसको एहसास कर लिया, तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। हाँ, मेरे हाथ में है कि आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मुझे याद है कि मैं जब सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करता था, IAS की तैयारी करता था, पहले बैंक की तैयारी की, तो मुझे लगता था कि बैंक की जॉब मिल जाए, बैंक की जॉब मिल जाए। नहीं होता था मेरा, कभी 1 मार्क्स से रुक रहा है, कभी इंटरव्यू में नहीं हो रहा है, तो बड़ा मैं फ्रस्ट्रेट होता था। फिर आज जहां पे मैं हूं, अगर मुझे आज सरकारी जॉब मिले भी तो भी मैं ना लूं। तो बात वही है कि कभी कभी कुछ चीजें अच्छे के लिए ही होती हैं। थोड़ा सब्र रखिए, नॉलेज को अटेन करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट स्पेंड अंटिल यू अर्न। मैं एक ऐसा सूत्र आपको देने वाला हूं जिससे आप बहुत अमीर हो जाओगे बिना कुछ किए। बिना कुछ किए मतलब मेहनत तो है ही है। सेव, यस,
मैं कितने लोगों को देखता हूं जो अनाप शनाप स्पेंड करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, 10,000 आएगा 10,000 छोड़ देंगे, 10,000 उड़ा देंगे। जब तक अर्न ना करो तब तक पैसा मत उड़ाओ। मैं अपने पैसे काफी सेव करता था, लेकिन क्योंकि भाई पैसे की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती थी, जब मैं कमाने लगा तब ठीक है। एक बार आप कमाने लगो, देखो जब आप कमाते हो तो ये आप सुनिश्चित करो कि आपका 60 to 70% सेव हो रहा है, या 50% तो सेव हो ही रहा है। उस हिसाब से आप बजट बनाओ। फर्जी में बिना बजट देखे अनाप शनाप पैसा उड़ाना ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जब आपके पास जरूरत पड़ेगी तो आप इधर उधर से मांगोगे। एक बार दे देगा, 2 बार इंसान दे देगा। तो हमेशा याद रखना कि जब तक पैसा ना कमाओ तब तक उड़ाओ नहीं पैसा। पिताजी का भी पैसा है, वो भी मत उड़ाओ। किसी का पैसा उड़ाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी सेल्फ सफिशिएंट पिताजी ने, माताजी ने बहुत कर लिया है तुम्हारे लिए, तो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। कुछ भी करो, ट्यूशन करो, एनीथिंग यू कैन डू। खुद से कमाना सीखो, और इससे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, राइट। कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। ये गिग वर्कर इकोनॉमी तो बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये चीज आपको समझनी है कि फर्जी में पैसा, जबरदस्ती आईफोन लेना है, क्यों लेना है भाई आईफोन? तुम्हारे काम का है तो लो, लेकिन 90% 70% आईफोन लोन पे लिए जा रहे हैं। बेकार इन्वेस्टमेंट, वाहियात इन्वेस्टमेंट है वो, बकवास इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारे पास अगर आईफोन तुमको जरूरत है तो लो, तुम एक क्रिएटर हो तो लो, तुम्हारे बिजनेस में वो काम आएगा, तुम अच्छा खासा पैसा कमाते हो तो लो। लेकिन 70% तो फर्जी ले रहे हैं आईफोन, बस दिखाने के लिए। स्टेटस सिंबल हो गया है। अरे स्टेटस सिंबल क्या भाड़ में, तुम्हारी बखिया उधड़ रही, तुमको पता है। दूसरों को दिखा के क्या फायदा, लोग जलेंगे ही जलेंगे। ऊपर से जो तुम्हारी हर महीने ईएमआई कटती है, उसके बाद जो तुम्हारे पास रह जाता है, कभी वो उस पर ध्यान दिया है? फालतू चीजों में। कार लेनी, क्यों कार लेनी है मेरे भाई? कार लो, वही अपनी औकात के हिसाब से लो। अब अंबानी जो हैं वो शादी में बेहिसाब खर्च कर रहे हैं, 1000 करोड़ 1500 करोड़ खर्च कर दिया। अरे यार उनके लिए 100 रुपए है, वो उनकी इनकम का 1% है। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो उनकी इनकम का 40-50% हो जाता है शादी में। तो ये बेवकूफी है कि नहीं, कुछ लोग लोन ले लेते हैं। क्या करने की जरूरत है? ये पैसा बचाओ, पैसा ही काम आता है और कोई काम नहीं आता है। ना कोई रिश्तेदार काम आएंगे, ना दिखावा काम आएगा, कोई कुछ काम नहीं आएगा, बट पैसा काम आएगा, बस। 100 बात की एक बात। तो बहुत ज्यादा दानवीर बनने की जरूरत नहीं, पैसा बांटते भी मत फिरो। कोई भी आ रहा है, लो भैया पैसा ले लो। खुद तुम्हारी कड़की है जबरदस्ती, पैसा उनको दो जो वापस कर दे, या फिर जिनको जेन्युइन जरूरत हो। फर्जी में पैसे ना दो, वरना भिखारी फिर बाद में तुम मांगते रह जाओगे, पैसा कोई नहीं देगा। यही होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला, ट्राई। बहुत लोग ट्राई नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। बस ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए है तो 20-30 रुपए जरा रिस्क लगाओ। रिस्क अब फालतू चीजों में नहीं। बिजनेस देखो क्या है ना, प्लानिंग करते चलो। जब तक एक अच्छा प्लान जो है, वो हो सकता है आपका प्लान खराब हो, लेकिन जब तक आप इसको ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक कुछ होगा नहीं। आप जॉब कर रहे हो, आपका प्लान हमेशा बड़ा होना चाहिए। शुरुआत में जो भी करना पड़े करिए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ट्यूशन पढ़ाई थी, मैंने ट्यूशन पढ़ाई, हर कोई ट्यूशन पढ़ाता है। माइकल फेराडे ने फैक्ट्री में काम किया था, टेस्ला ने भी फैक्ट्री में काम किया, लेकिन उनका प्लान बड़ा था। तो हो सकता है कि आपको मोटे तौर पे शुरुआत में अपने संपत्ति से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन यही तो आपकी स्ट्रैटेजी है। हर जगह से सीखिए, हर जगह से। जब थॉमस एल्वा एडिसन से पूछा गया कि आप 1000 बार फेल हो, उन्होंने बोला नहीं, मैंने 1000 तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं बलता है। तो यही है, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। दूसरों की गलती से बहुत कम लोग सीख पाते हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर। हर कोई नहीं सीख पाता है, मैं भी नहीं सीख पाता हूं। मैंने अपने स्टार्टअप में बहुत जबरदस्त गलतियां की हैं, जो मेरे स्टडी ग्लोस का स्टार्टअप रहा है। बहुत 2 साल में गलतियों पे गलतियां की, बहुत पैसा लॉस भी हुआ है, लेकिन धीमे धीमे हम सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, गलतियां होती है, सीखिए। एल्बर्ट एडिसन का जल रहा है घर, पूरी लैब जल गई, वो हंस रहा है, यही है। ऐसा माइंडसेट अगर आप ले आए तो आपको ये मुसीबतें छू भी नहीं सकती। माया में मत फंसिए, इससे ऊपर उठिए। सो ट्राई करिए। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, आप डरेंगे ट्राई करने से, तब तक ये काम होगा नहीं। सो ऑलवेज कीप ट्राइंग। उसके बाद चलो, टाइम मैनेजमेंट या बीइंग लेट। ठीक है, बीइंग लेट। वक्त भगवान है, बस वक्त भगवान है। वक्त की तुम अगर कदर नहीं करोगे तो वक्त तुम्हारी कदर नहीं करेगा, लात मार के चला जाएगा। वक्त का सदुपयोग करो। अब ऐसा नहीं है कि वक्त वेस्ट होगा ही होगा,
लेकिन जितना भी तुम वक्त अपने आप पे दे रहे हो वो प्रोडक्टिव हो। लेट लतीफ़ी मत करो। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने मान लो अगर तुमको 10 बजे बुलाया है तो 10 बजे पहुंच जाओ, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम पहुंचो 10:15 तो वो लेट लतीफ़ी जो है वो तुम्हारे खून में बस जाती है। सलमान खान सर बहुत लेट पहुंचता, कोई अच्छी बात नहीं है ये। सलमान खान, शाहरुख खान अगर लेट पहुंचते हैं तो वो एक अचीव कर चुके हैं अपना स्टारडम। तुम नहीं, तुम कुछ नहीं हो। तो पहली बात तो ये है कि लेट पहुंचना चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो अच्छी बात नहीं होती है, इससे बहुत इमेज गिरती है। तो लेट नहीं पहुंचना है, दैट्स इट। 10 तो 10 बजे तो 10 बजे या उससे पहले आ जाओ, क्योंकि इससे होता क्या है, आपके खून में लेट लतीफ़ी आ जाती है। हर एक चीज आप डिले करोगे, हर एक चीज। पंक्चुअलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक टाइम बोल दिया और शुरुआत से ये मेरी आदत है, तो बहुत अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गए तो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने एक टाइम बोल दिया तो उससे 1 सेकंड लेट नहीं होता है। मैं इतना पंक्चुअल हूं और ये मुझे पे बैक किया, क्योंकि वो पंक्चुअलिटी आपकी हर काम में दिखती है, वो टाइम मैनेजमेंट आपके हर काम में दिखता है। लेकिन अगर आप हर चीज डिले कल कर लेंगे तो वो कल क्या परसों हो जाता है। तो ये कोई भी अगर कोई भी अगर टाइम बाउंड वर्क हो ना, उसको डिले मत करिए, लेट मत होइए, तुरंत करिए। और ये शुरुआत होगी आपके लोगों से। अगर किसी ने बुलाया तो आ जाइए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि भाई ये वक्त की बहुत इज्जत करता है, ये बंदा जो है ना तुरंत टाइम पे आ जाता है। समझ रहे हो। एंड आखिरी, स्लीपिंग लेट। देखिए, स्लीपिंग लेट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोशिश करें कि आप 10 से 11 बजे के बीच में सो जाए। 2 बजे सो रहे हैं आप, कोई बात नहीं। 4 बजे सोते हैं, ठीक है, आज से ही कोशिश करो 3:30 बजेंगे, 3 बजेंगे, 2:30 बजेंगे, 2 बजेंगे, ऐसे धीमे धीमे करते करते 5-6 महीने में आपकी स्लीप साइकिल 11 से 10 के बीच में आ जाएगी। लेकिन 10 से 11 के बीच में सो आप। सोना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 स्टेजेस होती है सोने की। आपकी मसल बिल्डिंग से लेकर आपका वेट लॉस तक, आपके अंदर का रिपेयर तक। जब आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपकी पॉटी अच्छी होती नहीं होगी, कभी नहीं। आप बाथरूम अच्छा होगा ही नहीं आपको, आप पूरे दिन परेशान रहोगे, पूरे दिन स्लीपी फील करोगे, थकान फील करोगे, पेट की बैंड बज गई, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, धीमे धीमे डार्क सर्कल्स पड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। मेरे भाई जेनेटिक है, ठीक है ना, इसलिए। और बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। आपके पूरे स्किन, पूरी बॉडी की प्रॉब्लम आपके स्लीप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप जब आप स्टेज 1 क्या होता है, रेम, रैपिड आई मूवमेंट, ये आपकी सपने वाली स्लीप होती है। स्टेज 2 हो जाते हैं, फिर अल्फा, फिर स्टेज 3 डेल्टा। तो स्टेज 3 जो होती है ना, जब आप सोते हो पहले रेम में जाते हो, आपके सपने आते हैं, उसके बाद आप सो जाओगे। फिर उसके बाद स्टेज 3 में डीप स्लीप होता है। वही स्लीप हमको चाहिए, स्टेज 3 वाली स्लीप। और ये आपको समझना है कि आपको 7-8 घंटे इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें आपकी पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है, पूरी बॉडी। जब आप डीप स्लीप में जाते हो, रेम में नहीं, जो कच्ची नींद होती है बहुत डेंजरस होती है, बेकार होती है वो, उसमें आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। आपको डीप स्लीप, यानी कि डीप स्लीप समझते हो क्या, 10 बजे सो गए, कुछ अता पता नहीं, जब आंख खुली तो सीधा 7 या 6 बजे हैं, 5 या 6 बजे, बस ये होती है डीप स्लीप। बीच में उठ गए तो फिर से वो साइकिल शुरू होगी। और जब आप जगते हो ना, तो फिर स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1। तभी आप देखते हो कि जब आप जगते हो अक्सर एक सपना आता है और सपने से आप जगते हो, क्योंकि वो वापस स्टेज 1 में आता है। एक सपना आया, फिर आप डीप स्लीप पे गए, फिर वापस जब आओगे तो सपना आएगा। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत लेट सोगे ना तो दिक्कत है। हम नॉकटर्नल नहीं है, इंसान नॉकटर्नल नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि दिन में जगे, रात में सोएं, 7-8 मतलब 9-10 बजे के करीब सो जाएं, जल्दी उठे, वक्त रहेगा, बढ़िया रहेगा। जैसे आप कल मैं 2 बजे सोया, अब मुझे पूरी स्लीप चाहिए, और अभी मैं आज मतलब 9 बजे उठा, मैं नहीं 9 बजे 8:30 बजे उठा मैं, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा है कि यार क्यों, कल क्योंकि लेट हो गया था कुछ कारणवश। वैसे मैं आमतौर पे 10 से 11 बजे के बीच में सो जाता हूं, पहले तो मैं 9 ही बजे, 9:30 बजे सो जाता था। तो ये सब चीज समझनी है कि जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। तो ये 5 हैबिट्स है जो आपको चेंज करनी है। आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना फर्क आता है। बाकी मैंने कोर्स बनाया पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, उसको जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।